हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुप्ता आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 8 से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में कृषि के पिछड़ेपन रहने का प्रमुख कारण था। तो ये पिछड़ेपन रहने का प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचा। ठीक है, औपनिवेशिक भारत में कृषि के पिछड़ेपन रहने का जो प्रमुख कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है। तो व्यापारिक फसल है चाय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाय। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक फसल है, तो यह है चाय। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, यानी कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या समझते हैं ये बताना है। तो ये समझते हैं अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छी बीजों का प्रयोग करना जो कि ज्यादा से ज्यादा फसलों को उपज दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कृषि मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी 1965 में। ठीक है, कृषि मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो की गई थी 1965 में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में औसत जोत के आकार में लगातार कमी होने का कारण है, यानी कि भारत में जो औसत जोत के जो आकार है उसमें जो कमी होने का कारण है वह इनमें से कौन है। तो यह है भूमि के स्वामित्व की इच्छा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों। ठीक है, उत्तराधिकारों का नियम, भूमि का स्वामित्व की इच्छा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नवाडा की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी। तो नवाडा की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जन विवरण प्रणाली भारत में सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो जन विवरण प्रणाली भारत में जो सर्वप्रथम अपनाई गई थी वह अपनाई गई थी 1948 से। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि सुधार का उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है। तो भूमि सुधार का जो उद्देश्य निम्न में से कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी इंपॉर्टेंट है। रेतावधि प्रथा के अंतर्गत भू राजस्व का भुगतान करने के लिए भूस्वामी कृषि सरकार के प्रति सीधे ही जिम्मेदार होते थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या है, ग्रामीण उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग एक निश्चित श्रम सीमा के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या स्थान है। यह है प्रथम। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का जो स्थान है वह प्रथम स्थान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हरित क्रांति के द्वितीय पीढ़ी की भारत में अनिवार्य आवश्यकता है ताकि कृषि में उत्पादन में वृद्धि हो, कृषि के तकनीकों स्तर में वृद्धि हो, कृषि के विनियोग में वृद्धि हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार चकबंदी कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकती क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई तनाव स्थिति है इसके कारण। ठीक है, बिहार सरकार चकबंदी कार्यक्रम लागू नहीं कर सकती क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई तनावपूर्ण स्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, वैश्वीकरण भारतीय कृषि के पक्ष में होगा क्योंकि बाजार का क्षेत्र फैलेगा। ठीक है, बाजार का क्षेत्र फैलेगा, इसी कारण वैश्वीकरण भारतीय कृषि के पक्ष में होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि वित्त के लिए सहयोगी है क्योंकि ऋण सुलभ शर्तों पर उपलब्ध कराती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋण सुलभ शर्तों पर उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभावपूर्ण मांग बाढ़ नियंत्रण एक स्वप्न है क्योंकि सरकार बाढ़ नियंत्रण के प्रति गंभीर नहीं है। राहत वितरण अधिक ध्यान आकर्षित करता है। बाढ़ नियंत्रण उपाय से राहत वितरण के धनोपार्जन एवं हेराफेरी की संभावना अधिक होती है। उपयुक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन कृषि पर निर्भर उद्योग है। तो कृषि पर जो निर्भर उद्योग है वह है फलों का जूस उद्योग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में था, यानी कि बिहार में क्या था, यह था जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, बिहार में जमींदारी व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्लेक्सियन ऑफ फैमिली वाज मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन इन द लैंड सेलिंग एक्ट इट वाज होल्ड इन 1970 के दशक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि सुधार कानून में जटिल एवं विविधता के कारण भारत में भूमि सुधार काफी हद तक सफल नहीं हो सकी। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में गरीबी दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 23, हरित क्रांति में तिलहन और कपास के उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रामीण क्षेत्र साख के औपचारिक स्रोत पर ज्यादा निर्भर करता है। ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 10वीं पंचायती योजना की अवधि 2000 से 2005 तक की है। ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा बढ़ रही है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि घट रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, योजना आयोग के अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री ग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनसंख्या विस्फोट का कारण निम्नलिखित में से। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनसंख्या विस्फोट का कारण निम्न जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर है। ये बिल्कुल फॉल्स है या गलत है। ठीक है, बल्कि उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, खदान के मामलों में भारत की आत्मनिर्भरता एक मखौल है। ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। क्वेश्चन 30 है, भारत में कुशल श्रमिकों की कमी नहीं है। ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। ठीक है,
बल्कि भारत में कुशल श्रमिकों की कमी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, और पर्याप्त बाजार सूचना के कारण भारतीय किसान गरीब है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य सुरक्षा की अपेक्षा खाद्य निर्यात कम महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निर्धनता एवं आर्थिक समस्या है, ये भी सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 34, दीर्घकालीन कृषि साख की अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष की होती है, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में भूमि सुधार सफल रही, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि भूमि सुधार सफल नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 36, वैश्वीकरण के कारण भारत में गरीबी घट रही है, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। संतोषी कृषि विकास प्रणाली जैविक खाद्य को प्रोत्साहित करती है, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 38, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि करती है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार की जड़ है, ये बिल्कुल ट्रू है, सही है। क्वेश्चन नंबर 40, दूध की बाढ़ गुजरात की देन है, ये फॉल्स होगा या ट्रू होगा, आप कमेंट कर जरूर बताना। इसका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।